श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 37। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कवि। भगवान कहते हैं वृष्णिवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। यहाँ पे भगवान सबसे पहले कहते हैं कि जो वृष्णिवंश है, देखिए जो राम जी थे वो सूर्यवंशी थे और जो कृष्ण जी हैं वो चंद्रवंशी हैं, यानी चंद्र के पुत्र थे बुद्ध। बुद्ध की परंपरा में ये याति हुए, ये याति के पुत्र हुए यदु। यदु की परंपरा में ही एक प्रतापी राजा हुए वृष्णि। फिर उन्हीं की परंपरा में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, या वसुदेव का जन्म होता है, उनके यहाँ कृष्ण का जन्म होता है। इसके लिए भगवान वार्ष्णेय कहे जाते हैं, या वैष्णव, वृष्णि वंश के कारण वैष्णव कहा जाता है। ये तो सामान्य अर्थ है। पारमार्थिक दृष्टि में वृष्णि का क्या अर्थ होता है? जो वर्षणशील होता है, यानी जिसमें बरसने की सामर्थ्य हो, यानी देने की सामर्थ्य हो, वही वृष्णि वंश में उत्पन्न हो सकता है। या वृष्णि वंश को वो प्रकाशित कर सकता है, उज्जवल कर सकते हैं। बोलते नहीं कि इसने अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। तो भाई वृष्णि को तो कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान कृष्ण को सभी जानते हैं। यानी कृष्ण के कारण उनका जो वंश है वो यश को प्राप्त होता है। तो जो वासुदेव है, यानी कि सब में बसने वाला आत्म तत्व है, वही आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। जैसे भगवान का एक नाम ऐसा भी आता है कि जो भक्तों पर उनके इच्छित पदार्थों की वर्षा करते हैं। इसके लिए भगवान को यहाँ अपना जो स्वरूप बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूं। यानी कि जो चीजें बरसती हैं और वो अगर बदल जाने वाली चीजें तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन उन बरसने वाली चीजों में एक ऐसी चीज है जो बरसती है, आती तो है मगर जाती नहीं है। वो क्या है? स्वरूप का बोध। आता तो है मगर जाता नहीं, आत्मभिन्न हो जाता। तो वृष्णिवंश यानी जो ज्ञान प्राप्ति की परंपरा है, उसमें जो वासुदेव का ज्ञान है, वही वासुदेव का स्वरूप यहाँ भगवान अपना स्वरूप कह रहे हैं। यानी जो तुम्हारे पास आए और तुमसे अभिन्न हो जाए, ऐसा जो ज्ञान है वो भगवान ही है। आगे कहते हैं पांडवानाम धनंजय। 5 पांडव, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जो अर्जुन है वो मेरा स्वरूप है। धनंजय, जो धन को जीतने वाला है। धन कौन सा? जो आत्मिक धन है, जो उसको जीत ले गए। भाई जीतने का मतलब होता है उसके पास वो चीज मिल जाए। जैसे तुमने जो चीज जीत ली, इसका मतलब वो तुम्हारे पास होगी। धन को जो जीत ले, यानी धन जिसके पास हो है और उसको उसने पुरुषार्थ से अर्जित किया हो, बपौती में ना मिला हो।
यानी कि जो धन कमाने की सामर्थ्य रखता है और कमा लिया है, दो चीजें, उसी को धनंजय कहा जाता है। यानी जिसमें आत्मिक धन प्राप्त करने की क्षमता भी है और क्षमता का उसने उपयोग भी कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि वह मेरी ही विभूति हो जाता है। पांडव यानी कि 5 चीजें, तो 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, तो इन्हीं को आप पांडव समझ लीजिए। ठीक है, अब इन सब के सम्यक प्रयास में जब आपको आत्मिक धन प्राप्त हो जाए, तो वह जो आत्मिक धन है वो परमात्मा का स्वरूप है, उसी को धनंजय कहा जाता है। अगर आपकी वृत्ति भी धनंजय हो गई, या ऐसा समझ लो कि जो 60 संपत्ति को धारण करने वाली हो गई, तो भी तो धनी है, आत्मिक धनी, तो वह परमात्मा का स्वरूप कही जाएगी। ऐसे तो जिसमें वासनाएं भरी पड़ी है उसको परमात्मा अपना स्वरूप नहीं कहता। आगे कहते हैं मुनि नाम अप्यहम व्यासा, जो मुनि लोग हैं उनमें मैं वेद व्यास हूं। यानी कि वेद व्यास जी ने ही तो सारे पुराणों की रचना की है, उपनिषद आदि को संकलित किया हुआ है। यानी जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं वो सब भगवान वेद व्यास जी की देन कहा जाता है। तो मनन करने के पश्चात ही कोई ग्रंथ लिखा जाता है। अब यहाँ से मुनि शब्द का यही अर्थ निकलता है कि जो मननशील हो, यानी कि विवेक को उत्पन्न करने में सक्षम हो, मार्ग दिखाने में सक्षम हो, अपने मन को सही रास्ते पर ले जाने में और दूसरे के मन को भी सही रास्ते पर मोड़ने में जो सक्षम हो, वही मुनि कहे जाते हैं। और उन मुनियों में जो सर्वोपरि है वेद व्यास है, वही मेरा स्वरूप है। और वेद व्यास क्यों कहा गया? कि वेदों की रचना उन्होंने की, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको ब्रह्मा आदि से, उसको वहां पर उन्होंने लिपिबद्ध कराया गणेश जी के माध्यम से। इसके लिए भगवान उनको अपना स्वरूप कहते हैं। और पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो जो वेद के ज्ञान को अपने अंतःकरण में लिखता है, कैटेगराइज कर देता है। यानी व्यास का मतलब ही होता है भाई, जैसे घर बनावे तो छत पे जाने के लिए सीढ़ी भी बनावे तो उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, घर बनावे लेकिन छत पे जाने की सीढ़ी ना बनावे तो उसको व्यास नहीं बोलते। वो रहेगा तो सही, लेकिन वो रहेगा, दूसरे किसी को छत पे जाना है तो कैसे जाएगा, उतरना पड़ेगा। व्यास का मतलब ही होता है कि धर्म वाले को धर्म का ज्ञान मिल जाए, उपासना वाले को उपासना का ज्ञान मिल जाए, और जिसको आत्म उपलब्धि करनी है उसको आत्मज्ञान मिल जाए। ऐसी व्यवस्था जो कर सके वही व्यास कहलाता। यानी कि जिनमें केवल एक पक्ष ना हो, सर्व पक्षों के वर्णन की सामर्थ्य हो, निरूपण की सामर्थ्य हो, उन्हें व्यास कहा जाता। क्योंकि मनुष्य एक पक्ष में रह भी नहीं सकता ना। भाई ज्ञान प्राप्ति की योग्यता कहां से आएगी? उपासना से आएगी। उपासना की योग्यता कहां से आएगी? धर्म से आएगी। तो पहले धर्म सिखाना पड़ता है, फिर उपासना सिखानी पड़ती है, फिर तत्व ज्ञान समझाया जाता है। आगे कहते हैं कभी नाम उसना कभी। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहे जाते हैं। यानी कि संस्कृत में कवि का अर्थ यह होता है कि जो शास्त्र के सिद्धांत को ठीक से समझते हैं और ठीक से उसको व्यक्त कर सकते हैं। भाई हिंदी में गीत अलग अलग होते हैं, लेकिन संस्कृत में तो देखो श्लोक लिख दिया जाए तो गीत कहलाता है ना नारायण? तो पूरा भागवत श्लोक में तो लिखा है। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के भी ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है।
इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही मानना चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की तो हो ही नहीं सकती। भाई किसी में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, विशेषता दिखाई दे रही है, तो उस व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो परमात्मा का तेज ही है जो वहां पे उस रूप में अवतरित हुआ है। चाहे किसी में बल दिखाई देता हो, चाहे बुद्धि का चातुर्य दिखाई देता हो, चाहे बोलने का कौशल दिखाई देता हो, चाहे गाने का कौशल दिखाई देता हो, उस सबको परमात्मा की ही विभूति समझना चाहिए। दंडो दमयतामस्मि नेतिः अस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान कहते हैं कि दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं, गोपनीय भावों में मौन मैं हूं और ज्ञानवानों में ज्ञान में ही हूं। दंडो दमयताम अस्मे, दमन का मतलब होता है नियंत्रण करना। जैसे कोई उच्छृंखल हो रहा हो तो उसकी उच्छृंखल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा देना, इसी को दमन बोलते हैं। दम का अर्थ ही होता है किसी वस्तु को अपने नियंत्रण में रख लेना। तो भाई किसी को नियंत्रण में रखना होता है तो दंड भी तो जरूरी होता है। जैसे पशुओं को नियंत्रण में रखना है तो भी डंडा चाहिए, ठीक है। शत्रुओं को नियंत्रण में रखना है तो और बड़ा डंडा चाहिए। और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है तो भी विवेक रूपी डंडा चाहिए। अब यमराज के हाथ में भी दंड रहता है और बिना डंडे के कौन सुनता है। इधर पुलिस वालों के हाथ में भी डंडा रहता है। नहीं रहे तो कोई धक्का देकर भाग जाओ। तो इसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी का नियमन या स्वयं का नियमन करना है, नियंत्रण में रखना है, तो जिस शक्ति के कारण आप अपने पर नियंत्रण करते हो या अपने से ही ले लेते हैं, दूसरे पर तो जो करे सो करे, या हमें तो अपने से ही लेना है। तो अपने आप पर जो नियंत्रण करने के लिए दंड होता है या विचार शक्ति होती है या निश्चय होता है, वह निश्चय रूपी जो दंड है वह मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कोई अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता। भगवान की कृपा ही है कि आप आत्मोन्मुख हो पा रहे हो। नहीं तो पशुओं को कितने ही समझाओ, ठीक है, उनका जो वस्तु के प्रति लालायित है वो छोड़ नहीं पाता, वो अपनी पार्श्विक वृत्तियों को नहीं मोड़ पाता। कुछ समय के लिए हो सकता है मार पीट के तुम समझा दो, लेकिन ज्यादा समय के लिए वो नहीं रहेगा। कुछ दिनों में भूल जाएगा, क्योंकि उनकी स्मृति ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं होती, वो बात वो भूल जाता है। मनुष्य है, याद रख पाता। इसके लिए भगवान कहते हैं कि नियंत्रण करने वालों में जो नियंत्रण करने के लिए संकेत रूप से कहा जाने वाला दंड है यानी सामर्थ्य है, वह मैं ही हूं। आगे कहते हैं जिगीषताम नीति अस्मि नीतिरस्मि। जिगीषताम का मतलब होता है जो विजय चाहते हैं। और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो पराजय चाहेगा? सभी जीतना चाहता है, हारना तो कोई नहीं चाहता। ना हारने के लिए कौन खेलता है? हारने के लिए जो खेलता है उसका मतलब वो खेल ही नहीं रहा है ना। सब जीतने के लिए खेलते, भले कितनी भी कमजोर टीम हो, ठीक है, वो हारने के लिए तो नहीं खेलते, जीतने के लिए ही खेलते। अब जीतने के लिए कुछ प्लानिंग तो करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के कोई नहीं जीतता है। तो जीतने के लिए जो वो नीति बनाता है
प्लानिंग करता है, वह प्लानिंग भगवान कहते हो मेरा ही स्वरूप है। जिगीस्ताम नीति अस्मे, लेकिन वह प्लानिंग कैसी है, बोले शास्त्रीय है, इसके लिए उसको नीति कहा हुआ है। वे नीतियां तो बहुत सारी प्रसिद्ध है, जैसे चाणक्य की कूटनीति प्रसिद्ध है, विदुर नीति प्रसिद्ध है। भाई इन सब का, ये सब प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इनका सहारा लेकर किसी ने विजय पाई है, चाहे सांसारिक क्षेत्र में पाई हो, चाहे युद्ध क्षेत्र में पाई हो, चाहे जहां पाई हो। हाँ भाई, विदुर नीति का भाई आदमी कोई पालन क्यों करता है? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है उसमें जीत जाएगा, इसके लिए विदुर नीति मानता है, चाणक्य नीति मानता है, फिर दूसरी नीतियां मानता है। तो जीतने के लिए नीति हुई ना नारायण। तो वहां नीति की जो बात है, भगवान का कहना है कि वह मेरा ही स्वरूप है। आगे कहते हैं मौनम चैवाश में गुह्या नाम, यानी जो छिपी हुई वस्तुएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव है वो है मौन। में किसी वस्तु को आपको छिपाना है तो सबसे बड़ा आपका साधन क्या है? बोलो मत। हाँ तो बात छिपी रहेगी ना नारायण। हाँ, कुछ बोलो कि नहीं, हम कुछ दूसरा बता दें तो भी उसको क्लू मिल जाता है। तुमने बोलना चालू नहीं किया ना कि उसको पता चलने लग जाता है तुम झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। कुछ ना कुछ तो तुम उसको टिप्स दे ही दोगे। अगर मौन हो तो शायद तुम उसको छुपा ले जाओ। और सबसे परम गोपनीय वस्तु क्या है? आपका स्वरूप। गुह्यात गुह्यतमम सारम। हाँ, तो उसकी रक्षा किससे की जाती है? मौन से की जाती है ना। जो मौन नहीं है वह अपने स्वरूप की रक्षा नहीं कर सकता। मौन मतलब समझ रहे? मन का उन्मुख ना होना, अपने स्वरूप से जिनका मन उन्मुख नहीं होता या विमुख नहीं होता, वो मौन में ही है। जैसे अभी ये जो जीव है वो ऊपर नीचे टकरा रही है, कंठ से हवा निकल रही है और ये शब्द गूंज रहे हैं, है ना। इसमें मन का सहयोग है, बुद्धि का सहयोग है। लेकिन कोई तो है जो इसको एकदम देख रहा है, आकाश पर व्यापा हुआ, है ना। वो बोल थोड़ी ना रहा है, वो बोलने वाले को देख रहा है ना। अनुभव तो आपका भी है। अगर इस मौन की आपको पहचान नहीं है तो उस गोपनीय तत्व की रक्षा नहीं कर पाओगे। वृत्तियों में बिखर जाएगा, वृत्तियां उसको चुरा ले जाएंगी, उसकी शांति को, उसके आनंद को, उसके ज्ञान को। इसलिए इसकी रक्षा मौन से होती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो गोपनीय वस्तुएं हैं उनमें मौन में हूं, या जो गोपनीय वस्तु की रक्षा करता है वह मौन में हो। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और जो ज्ञानवान लोग होते हैं उनमें जो ज्ञान है वो मैं ही हूं। अरे भाई, किसी ने धन के लिए प्रयास किया, उसको धन मिल गया, ठीक है। और किसी ने ज्ञान के लिए प्रयास किया तो उसे क्या मिलता है? स्वरूप मिलता है ना। वहां ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी मिलती है। जानकारी का नाम ज्ञान नहीं होता है। जानकारी का जो प्रकाशक है ना, उसका बोध हो जाना कि वही मैं हूं, इसको ज्ञान कहते हैं ना। तो ज्ञानम ज्ञानवताम हम, ये तो एकदम प्रत्यक्ष है कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनका जो ज्ञान है वह मैं हूं, या उनका जो वास्तविक मैं है, जो ज्ञानी पने को प्रकाशित करता है, वह जो प्रकाश है वो मैं हूं। पहले बोला जाता है कि प्रकाशक मैं हूं, बाद में क्या बोला जाता है? प्रकाशक को भी छोड़ दिया जाता है, क्या बोला जाता है? प्रकाश में, प्रकाश मात्र। प्रकाशक तो तब होवे जब वो बोले कि मैं कुछ देखता हूं। जब वो यहाँ बोलना भी छोड़ देता है तो सिर्फ प्रकाश मात्र रह जाता है। तो यही चीज भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, मन पर नियंत्रण करना चाहिए। उसके लिए आप जिस विवेक का उपयोग करते हैं वह विवेक रूपी दंड में हूं,
और आप में अगर जीतने की इच्छा है, आत्म विजय की इच्छा है, तो आप जो शास्त्र के बताए हुए, गुरु के बताए हुए युक्त युक्त वचनों को अपने जीवन में धारण करते हो, तो वह जो नीति है, प्लानिंग है, भगवान कहते हैं वो प्लानिंग मेरी ही कृपा से होती है और मैं ही होता हूँ उस रूप में। और जो गोपनीय वस्तुएं होती हैं, या अपना जो गोपनीय स्वरूप है, उसकी रक्षा, उसका पोषण, उसका प्रकाशन मौन के द्वारा ही होता है। वह मौन मैं हूँ। और इन सब के होने के पश्चात जो ज्ञान ज्ञानियों को प्राप्त होता है, यह जो अनुभव ज्ञानी के हृदय में छलकता है, वह अनुभव मैं। यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज यानी मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूं। यत् च सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अपना कुछ भी अस्तित्व रखता हो, यानी सबका अधिष्ठान मैं हूं। भगवान के बिना यहाँ कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यानी सबके शरीर में जो गति की सामर्थ्य है, बोलने की सामर्थ्य है, करने की सामर्थ्य है, सोचने की, विचारने की, या पाप पुण्य करने की सामर्थ्य है, और सब परमात्मा से ही तो आते हैं। पर्दा ना हो तो कोई भी फिल्म देख नहीं सकते, और फिल्म देखने के लिए वो प्रकाश भी तो चाहिए। वो कहाँ से लाओगे? खाला के घर से? तो परमात्मा से ही होता है ना सब कुछ। चाहे विवर्त हो, चाहे विवर्त का प्रकाशक हो, चाहे विवर्त का अधिष्ठान हो, तीनों परमात्मा से ही तो सिद्ध होता है। माया कहीं से अलग से सामर्थ्य लेके थोड़ी आती है, सब परमात्मा ही तो है। देखो, आपका कर्तव्य यह नहीं है कि यहां जगत कैसे चलेगा, ठीक है भाई। आगे आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ रहेगी, इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सोच सोच के भी कर क्या लोगे? कुछ कर सकते हो? अरे तुम मान लो तुम खरब रुपया कमा के घर जाओ, ठीक है, और आजकल तो सब बैंक में रखा जाता है। डूब गई बैंक तो क्या कर लोगे? नहीं। अरे भाई, सब मोबाइल का डिजिटल जमाना है, 1 मिनट में हैक करके तुम्हारा अकाउंट खाली कर दिए लोग, तब क्या कर लोगे? तो ये सब परमात्मा के हाथ में है। वो चाहे तो चाहे क्या करता ही है, सबका भलन पालन पोषण सब वही तो करता है। मनुष्य खाली अभिमान करता है कि मैंने इसको ये दिया, इसको ये दिया। तुमको किसने दिया? है ना? कभी मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है। देखो, ध्यान से देखो, मनी है, पैसा है, जैसे समझ लो 10 लाख करोड़ रुपए है, ठीक। अब 10 लाख करोड़ रुपए तो एक आदमी पास से दूसरे आदमी पास, दूसरे आदमी पास, तीसरे आदमी पास, वही पैसा तो घूम रहा है और सबका काम हो रहा है। देखो, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यही काम हो रहा है ना, सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब उसकी सहायता से क्या हो रहा है? सबका काम होते जा रहा है। पैसा थोड़ी ना बढ़ रहा है, पैसा वही का वही है, सिर्फ पैसा घूम रहा है और सबका काम कर रहा है। यानी पैसा सिर्फ एक माध्यम है, करने वाला तो कोई और है। वे दे तो पृथ्वी रही है ना,
अन्न निकालती है। पैसा तो सिर्फ घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है कर। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि जितने भी प्राणी उन सबका बीज में। तो बबूल का बीज भी परमात्मा हुआ, और कमल के फूल का भी बीज परमात्मा हुआ। भगवान ने कहा ना भाई सर्वभूता नाम बीजम। तो नारायण जो दुष्ट प्राणी है उसका बीज कौन? परमात्मा ही हुआ ना नारायण। हाँ तो फिर तुमको झगड़ा करना है तो उस व्यक्ति से क्यों करते हो? परमात्मा से करो, है ना। आपके पास बुद्धि नहीं थी, ऐसा कोई प्राणी बनाता है कि जो दुख पे दुख देवे, जिसमें हमेशा क्रोध वृत्ति रहे, काम वृत्ति रहे, लूटने की वृत्ति रहे, मारने की वृत्ति रहे, छीनने की वृत्ति रहे, ऐसा कोई प्राणी बनाता है? आपके पास तो दैवी संपत्ति का भंडार है, तो ये आसुरी संपत्ति वाले लोग आपने क्यों बनाए हैं? अब झगड़ो उससे, कुछ तो बोलेगा वो, कुछ तो बोलेगा। लेकिन झगड़ने के लिए तो ज्ञान चाहिए भाई। वकालत में वकील लोग केस क्यों लड़ते हैं? तुम जाके क्यों नहीं लड़ लेते? तुम चाहो तो अपनी बहस तुम खुद कर सकते हो, लेकिन तुम बहस करने जाओगे तुमको कोई नियम ही नहीं पता, और 2 मिनट में वकील तुमको पराजित कर देगा, क्योंकि उसको सारे नियम पता। इसीलिए तो आदमी केस में लड़ता। क्या खुद बहस नहीं कर सकता? आप खुद बहस कर सकते हो अपनी, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वकील चाहिए। लेकिन आपको कानून की जानकारी नहीं है कि भाई जो बात मैं बोल रहा हूं किस सेक्शन के आधार पर मैं अपनी बात को सत्य सिद्ध कर सकता हूं। उस सेक्शन का ज्ञान तो होना चाहिए। ठीक वही हाल है जैसे क्रिकेट में, आपको पता तो होना चाहिए कि बॉल बैट में लगने के बाद दूर जाने पर रन लेना है। अब मारे बहुत लेकिन दौड़ के रन न ले तो कारण बनेगा। ठीक है, यही बात है यहाँ पर कि आपको परमात्मा से बात करनी है, उसके लिए भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। बापूजी नहीं बताते, वहां थी गया मर करके यमराज के पास, बोले इतना बड़ा हाथी और तेरे को ये जो छोटा सा मनुष्य है वो नचाते रहता सर्कस में। अरे बोले तुम मनुष्य को कम समझते हो यार, वो जिंदा मनुष्य को लाके देखो तो पता चलेगा। सब मरे मरे आते हैं इसलिए सिर झुका के खड़े रहते। वो कथा तो आप लोगों को पता ही है। फिर जिंदा गया तो उसने क्या किया? ज्ञान था ना उसके पास, ज्ञान नहीं रहता तो अभी सिर झुका के पड़े ही रहता। हाँ तो यही ज्ञान आपको सबसे पहले होना चाहिए कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सबका बीज यानी पिता है ना, डैडी कौन? परमात्मा। तो सबके लिए झगड़ना किससे है और धन्यवाद किसको देना है? परमात्मा को। कोई अंडरस्टैंड मिल जाए तो उससे मत लड़ो, उसको क्षमा कर दो, लेकिन जो गुस्सा आया है ना वो कहीं तो निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए परमात्मा से जाके लड़ो, मजा आएगा। तुम तो लड़ोगे जब कभी परमात्मा तुमसे लड़ने के लिए राजी हो गया ना, तुम्हारा काम हो गया। क्यों ना रहे? ठीक है, चाहे चाकू एप्पल पे गिरे चाहे एप्पल चाकू पे गिरे, कटना तो एप्पल को ही होता है। चाहे भगवान तुमसे लड़ने के लिए आए चाहे तुम भगवान से लड़ने के लिए आओ, लेकिन मिलाप तो दोनों का ही होगा। वैसे जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए तो सारे भाव सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ उससे मिलने के लिए, है ना। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं मिलने के लिए, चाहे झगड़े के बहाना क्यों ना हो। तो वही बातें हैं, भगवान से प्रेम है तो उनसे बात करने का बहाना मिलना चाहिए। उसके लिए आपको भगवान चेंज नहीं करना चाहिए। एक आकृति पकड़ो और उसको तब तक पकड़ के रखो जब तक वो प्रकट ना हो। कभी एक पकड़ा, कभी दूसरी पकड़ा, कभी तीसरी पकड़ा, पता चला एक को सिद्ध नहीं हुई, है ना। इसके लिए एक आकृति में लगे रहो। उपासना की सिद्धि तो तभी होती। और कहा जाता है कि उपासना सिद्ध किसकी होती है? कि जिसने उपासना सिद्ध की हुई हो उसने तुमको मंत्र दिया हो, मंत्र दिया हो और फिर वो अपने इष्ट का पूरा स्वरूप का वर्णन तुम्हारे सामने कर।
और तुमको पर मार्गदर्शन करते हुए निगरानी रखे कि तुम जब कर रहे हो धारणा बन रही है नहीं बन रही, तब जाकर के उस सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे ध्रुव का देख लो, बताया नारद जी ने तो मिलने आते थे, देख रहे थे कि भाई कैसे कर रहा है, भाई पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है पौधा, जो बीज डाला है पानी दिया है, और देखते थे यहाँ पनप रहा है तो थोड़ा पानी खाद और डालते जाते थे, पनपते जाता था, बन गया वृक्ष। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों का जो बीज है वो मैं हूँ, और मेरे बिना इस पूरी पृथ्वी पर ये जो चर प्राणी हूँ चाहे अचर प्राणी हूँ, मेरे बिना किसी का होना पना सिद्ध नहीं होता, सबका अस्तित्व मेरे कारण ही, यानी सबका अधिष्ठान मैं ही हूँ, यही समझना चाहिए। जब आप ऐसा समझोगे तो आपको ये समझना चाहिए कि जैसे जल में लहरें होती हैं, बुलबुले होते हैं, फैन होता है, ठीक वैसे ही परमात्मा में संपूर्ण जगत। अब इसमें कोई लहर दानवाकार बन गई तो डरा रही है, और देवताकार बन गई तो अच्छी लग रही है, लेकिन है दोनों जल ही। ऐसा समझ करके परमात्मा की शरण हो जाए, उनकी विभूति को देख कर। यही बात यहाँ परमात्मा समझा रहे हैं। न अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तप, एष तु देशतः प्रोक्तो भूते विस्तरो मया। भगवान कहते हैं परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र का कहा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भाई हरि भी अनंत है और उनकी कथा में विभूति का ही तो वर्णन होता है। वैसे ध्यान से देखो, जितने भक्त हुए हो वो सब परमात्मा की विभूति, जितने ज्ञानी हुए हैं वो सब परमात्मा की विभूति। अब बताओ कोई गिनती है? जब भी तुम्हारी जो वृत्ति है वो शुद्ध होती है, व्यापक होती है और आनंद को देती है, क्या होती है? शुद्ध होती है, व्यापक होती है और आनंददायी होती है, वो भी परमात्मा की विभूति है। अब बताओ तुम्हें ऐसी वृत्तियां कितनी बार बनी, तो उनका कोई लिमिट नहीं है, अनंत है। जो परमात्मा का परिचय देती है वो सब चीजें विभूति कहलाती। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। और समझाया किसको जा रहा है? जो परम तपस्वी है। विभूतियों का ज्ञान किसको दिया जाता है? जो परम तपस्वी होवे। वे परमात्मा को जान करके परमात्मा से मिलने के लिए चले, उसको परम तप बोलता है। भाई तप का उल्टा क्या होता है? पथ। पथ मतलब परमात्मा से अलग हो गया, जैसे पत्ता वृक्ष से अलग हो गया तो उसको बोलते हैं पथ। और पत्ता जो नीचे गिर गया सूख के, वो हरा हो जाए, देखो उल्टा काम, हरा हो जाए और उड़ के जाए और वृक्ष में लग जाए, इसको तो बोलते हैं। यानी इंद्रियों को बहिर्मुख करना मतलब पत्ते को पीलापन देना और फिर अलग होकर के नीचे गिर जाना। और तब का मतलब जो गिरा हुआ पत्ता है उसको हरा कर देना और फिर उठा के वृक्ष में लगा देना, परमात्मा से छोड़ देना। इसके लिए दिव्य विभूतियां किसके लिए हैं? जो तपस्वी है, यानी जो अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने जो विभूतियां कही हैं, विभूतियों का विस्तार कहा है, वह तो एक अंश मात्र है, संक्षेप से केवल नाम मात्र। यानी मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं। हमारे लिए तो संक्षेप ही बहुत बड़ा है। इतना भी अगर स्मृति में रह जाओ तो भी काम हो जाओ, क्योंकि जो मनुष्य की दृष्टि है वो बहुत दूर तक थोड़ी न जाती है। संक्षेप में ही तो आपकी दृष्टि का विस्तार है। ध्यान से देखो, एक दिन में तुम कितना किलोमीटर घूम के देख पाते हो?
हाँ वही सिटी में नहीं है, सिटी में भी जाओगे तो कितना देखोगे। वैसे भी देखते तो आप सीमित ही हो, है ना। ट्रेवल करते हो तो आंख की उतनी तो सीमा है। भाई आप आंख खोलोगे तो यहाँ से मंगल ग्रह पे क्या हो रहा है वो तो नहीं दिखाई देगा ना, जितना रोज दिखता है उतना ही दिखेगा, तो संक्षेप में ही तो देखते हो। तो संक्षेप में भी अगर परमात्मा दिखने लग जाए तो भी अपना काम हो जाए। भाई जितना हमने बिगाड़ा है उतने ही सही करने की हमको जरूरत है, जो हमने बिगाड़ा ही नहीं उसको सही करने की भी जरूरत नहीं है। जितनी वृत्तियों को हमने संसाराकार बना दिया उन्हीं को ब्रह्माकार बनाने की जरूरत है, बाकी वृत्तियों से हमको लेना देना भी नहीं है। भाई जितनी रस्सी बंधी है उतनी रस्सी खोलनी है, बाकी की जो रस्सी पड़ी है उससे अपने लेना देना नहीं है। ये बात हमको समझ लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनका कोई अंत नहीं है। मैंने तो जो विभूतियां तुमको बताई हैं वो तो केवल संक्षेप में नाम मात्र बताई हैं, लेकिन उन विभूतियों को स्मृति में रखना है और उनकी सहायता से अपनी वृत्ति को भगवताकार बनाना है। फिर वही भगवताकार वृत्तियां आगे जाकर के ब्रह्माकार बनती हैं, फिर ब्रह्माकार से आत्माकार बनती हैं कि वही ब्रह्म मैं हूँ, तब जाकर के पूर्णता का अनुभव होता है। इसके लिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और विभूतियों के आगे एक विशेषण लगाया जाता है दिव्य। दिव्य क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इन विभूतियों का अनुभव सात्विक गुण जब होता है ना तभी उनका अनुभव होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत रस मिलेगा नहीं मिलेगा मन दूसरी जगह लग जाएगा। विभूतियों का पूरा अनुभव तभी होता है जब वृत्ति में सात्विकता है। तो वृत्ति की सात्विकता के लिए ही दिव्य शब्द लिखा जाता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है बोले ये वस्तु दिव्य है, उसमें कुछ ना कुछ प्रकाशता होगी, चमक होगी, खूबसूरती होगी, पवित्रता होगी, तो सतोगुण का कार्य माना जाता है। यत यत विभूतिमत सत्वं श्री ऊर्जितमेव वा तत तत एव अवगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। भगवान का कहना है कि जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं उसको तुम मेरे ही तेज यानी योग सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न समझो। यानी अपनी अलग अलग विभूतियां तो बता ही दी हैं, अब सबको सामान्य रूप में बताते हैं कि जो भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो गए, उसमें जो ऐश्वर्य है, शोभा है और बल है, तीन चीजें, ऐश्वर्य है, शोभा है और बल है। आपके मन को ये तीन चीजें तो लुभाती है। जो ऐश्वर्य होता है वह ज्ञान से होता है, जो शोभा होती है ना, वह आनंद से होती है, और जो बल होता है वो सत से होता है। यही सच्चित और आनंद है। जो सतता है वही बल लेके आती है, जो चित्तता है वही ऐश्वर्य लेके आता है, और जो आनंदता है वही शोभा लेके आता है। बिना ज्ञान के ऐश्वर्य नहीं होता। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदायृतम् षड्गुण ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय, ऐसा कहा जाता है। तो ये तीन चीजें जिस भी प्राणी या पदार्थ में दिखाई देती हैं, उस प्राणी को या उस पदार्थ को ही आपको ऐसा समझना चाहिए कि वो परमात्मा के तेज से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा के तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। अब देखो तेज जैसे बनता है उससे आपके बुद्धि में क्या खाका बनता है,
जैसे सूरज में जो चमक है, जो चमक से लेते हो ना, तेज ग्लो से लेते हो। जैसे कोई पदार्थ पड़ा है, बहुत चमक रहा है, तो बोलते इसका बहुत तेज है। जैसे दिया जला दिया तो बात ही थोड़ी बड़ी है, तो बोले इसका तेज ज्यादा है। किसी के चेहरे पे ग्लो है यानी चमक है, उसी को तो आप तेज बोलते हो ना। यानी तेज में प्रकाश की मुख्यता हुई ना, ठीक है। तो उसी प्रकाश का तीन हिस्सा बन जाता है, एक बन जाता है ऐश्वर्य, एक बन जाती है शोभा, और एक बन जाता है बल। यानी तीन चीजें किससे आती हैं? प्रकाश से आती हैं। प्रकाश किससे आता है? सतोगुण से आता है। सतोगुण किससे आता है? शम और दम से आता है। दो चीजें सतोगुण के संपादन में लगती हैं। लगती तो पूरी षट संपत्ति ही है, लेकिन पूरी षट संपत्ति के मूल में भी दो ही चीज है, एक दम है, दूसरा सम है। दम आ गया तो वही तो तितिक्षा है, शम आ गया तो वही तो समाधान है, वही तो उपरति है, वही तो श्रद्धा है। तो ये सारी चीजें तेज से उत्पन्न होती हैं, इसलिए आपको भगवान के तेज का ध्यान करना चाहिए। ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप तेज का ध्यान करोगे तो सत्वगुण अपने आप बढ़ जाएगा। तेज आ गया तो धीरे धीरे मन प्रसन्न रहने लगेगा, और बुद्धि में ज्ञान का ऐश्वर्य प्रकट होने लगेगा। समझ ही तो ज्ञान का ऐश्वर्य, समझ होने लगेगा। हर चीज के पीछे परमात्मा दिखने लगेगा, इसी को ऐश्वर्य कहा जाता है। सबके पीछे परमात्मा दिखने लगे, किसी को तो ऐश्वर्य कहते हैं, और काहे ऐश्वर्य कहते हैं। देखो, दूसरे जो ऐश्वर्य है वो लाने पड़ते हैं, यहाँ पे ऐश्वर्य पहचानना पड़ता है। ऐश्वर्य पहले से ही है। हाँ, मतलब तुम समझ लो सोने की नगरी में रह रहे हो, तुम तो सोना कमाने नहीं जाना, लेकिन उस सोने पे जो है एक काट चढ़ गई है। हाँ, तो कुछ ऐसा लगाओ उसके ऊपर, वो काट निकल जाओगे। तो तुमको सोने की नगरी बनाना नहीं है, तुम पहले से ही सोने की नगरी में रह रहे हो। तो ज्ञान रूपी जो औषधि है वही लगती है, तो जो दारिद्रता है, जिसने ऐश्वर्य को ढक रखा है ना, वो हट जाते हैं, ऐश्वर्य जो प्रकाशित होने लगता है। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? तेज का ध्यान। आपका जो मनोमय कोश है, जब वो तेज से भरने लगता है। ये आप जब क्यों करते हो? तेज बढ़ाने के लिए। ध्यान क्यों करते हो? त्याज, तेज को बढ़ाने के लिए। बुद्धि का तेज बढ़ाने के लिए तो ध्यान किया जाता है, मन का तेज बढ़ाने के लिए जब किया जाता है। इंद्रियों का तेज बढ़ाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। तीन चीजें समझ में आ रही? इंद्रियों का तेज कैसे बढ़ता है? प्राणायाम से। मन का तेज बढ़ता है जप से, और बुद्धि का तेज बढ़ता है ध्यान से और विचार से। बोले ध्यान करोगे तब तो विचार की सामर्थ्य आवेगी, नहीं तो नहीं आवेगी। और इन सब के पीछे है प्रकाश की धारणा, जिसको निरत योग बोलते हैं। क्योंकि सुरत योग के लिए तो एकांत चाहिए, जहां कोई आवाज ना हो। लेकिन जो निरत योग है, यानी प्रकाश को देखना है, प्रकाश के साथ समय बिताना है ना, प्रकाश को अपने मन की सामर्थ्य से देखना, बढ़ाना, कम करना, उसको किसी भी आकृति में परिवर्तित करना, फिर वापस निराकार बना देना। ये सब जो चीजें हैं वो आप में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तीनों चीजें प्रकट होने लगती हैं, ऐश्वर्यता, शोभा और बल। फिर आपको ये समझना होता है तीनों परमात्मा है। लेकिन तेज तो चाहिए ना नारायण, इसलिए तो भगवान ने याद दिलाया है कि ये सारी चीजें मम तेजो अंश संभवम। तो ऐसा क्यों बताया? इसलिए बताया ना कि उस तेज को आप धारण करो ना, सिर्फ जानना थोड़ी ना है, जान करके अपना काम भी तो पूरा करना है। अथवा बहुनायतेन
किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। इतनी सारी विभूतियां बता दी। तो अर्जुन का मन तो लगा है और भगवान कुछ सुनावे। अरे भगवान जब सुनावे तो भगवान एक तो ऐसी सुंदर, ठीक है, कि उनकी तरफ देखो तो नजर ना हटे, और उनकी वाणी भी सुंदर, उनका ज्ञान भी सुंदर। तो भैया जैसे भंवरा होता है ना, तो उसको सुंदर फूल मिल जाए, और फूल भी सुंदर है तो मकरंद है, तो उसके पास हर फूल में मकरंद नहीं होता, या कम ही होता है। खूब मकरंद हो, मीठा वाला हो, और सुंदरता भी मिल रही है, रस भी मिल रहा है, तृप्त भी हो रहा है खा के पी के। तो परमात्मा में सब कुछ है। तो अर्जुन को तृप्ति का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन वो और पीना चाहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे यार थक गए, हम कब तक बोलते रहेंगे। अब तुम समझ लो कि मूल बात हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं। बहुना एथिन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, इतना बहुत प्रकार से तुमको जानने का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है। अब तो तुम समझ गए हो जो बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। वो बात क्या है कि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। यही बात तुमको समझाना चाह रहा हूं कि संपूर्ण जगत ही मेरी विभूति है। एक अंश से कहा है, ऐसा नहीं बोला कि मैं अपने संपूर्ण अंश से संपूर्ण जगत को धारण करूं। यानी माया कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वह परमात्मा के सारे स्थान तो नहीं भर सकती है ना। कल्पना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पूरा अंतःकरण भर जाता है क्या? कभी नहीं भरता ना, कुछ ना कुछ तो खाली रहता ही रहता है। हाँ, तो तुम्हारी मन की वृत्तियां पूरा मनाकाश नहीं भर सकती, चिदाकाश के तो बात छोड़ ही दो। तुम्हारे मनाकाश में कुछ ना कुछ जगह तो हमेशा खाली ही रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत को मेरे तेज के एक अंश ने धारण कर रखा है, यानी ये सब मेरे तेज की ही विभूति मात्र है। इसलिए तुम अपने तेज को बढ़ाओ, मतलब मेरे ही तेज का ध्यान करके अपने तेज को बढ़ाओ। तो जो तुम ऐसा समझ लो कि सब एक उस परमात्मा की विभूति है, तो अपने एकदम नजदीक जो भी दिखता है उसको परमात्मा बना दो, ठीक है। और अपने सबसे मैक्सिमम दूर जितना तुम दूर कर सकते हो, ठीक है, उसको परमात्मा बना दो। लास्ट परमात्मा और इनिशियल परमात्मा, तो बीच में परमात्मा तो अपने आप हो जाएगा। दो चीजें, ठीक है। एक तो सबसे दूर जो है वो परमात्मा हो जावे, और एक तो सबसे नजदीक है वो परमात्मा हो जावे। तो वृत्ति को जब भगवताकार बनाते हैं तो जो सबसे नजदीक है उसको परमात्मा बनाते हैं, और वृत्ति को जब ब्रह्माकार बनाते हैं तो जो सबसे दूर है ना उसको हम परमात्मा बनाते हैं। यही दोनों में अंतर है। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमारा क्या भाव होता है कि वो हमारे नजदीक है, दूर नहीं है, ठीक है। और जब हम अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं तो अरे भाई जहां तक नजर जा रही है ना अपनी ही जमीन है, ठीक है, तब तो समझेगा कि भाई हाँ ये बड़े जमींदार हैं। हाँ, तो जब अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति बतानी होती है तो हम बोलते हैं ये जो सूरज दिख रहा है ये मुझ में ही है, चांद दिख रहा है, पूरा सौरमंडल, पूरा ब्रह्मांड मुझ आकाश में ही है। लेकिन जब आनंद लेना होता है तो ऐसा थोड़ी बोला जाता है। फिर वृत्ति को देखा जाता है क्या दिखाई दे रहा है। जैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है तो प्रकाश के रूप में परमात्मा आकर मैं उससे मिल रहा हूं। तो इसमें दूरी थोड़ी बनाई जाती है, दूरी तो बनाई जाती है जब ब्रह्माकार बनाना होता है, ये मेरे सिवाय कुछ नहीं है ऐसा करना होता है। ये सारी बातें एकदम क्लियर हैं, इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। और मेरे वर्णन में तत्व ज्ञान का उतना वर्णन तो नहीं होता, लेकिन युक्तियों का वर्णन जरूर रहता है, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि आप ज्ञान युक्तियों के सहित समझिए।
क्योंकि ज्ञान अगर अनुभव में ना आए तो बात वही हो जाती है कि भाई सड़क के ऊपर पानी बरसा तो हरियाली तो नहीं होगी। सफाई अवश्य हो सकती है मगर वहां एप्पल का वृक्ष तो नहीं लगेगा ना, उससे फिर फल तो नहीं है मिलेगा। तो 42वां श्लोक यही पूरा होता है। 10वां अध्याय विभूति योग भी यही पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की